हेलो राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच रेशियो प्रोपोर्शन के टॉपिक को लेकर आया हूं जो एसएससी जीडी में हर बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। तो मैं फिर इस बार क्वेश्चन बैंक से उठा करके आप लोगों को क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं। इस जो आपके एसएससी जीडी 2021 में जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो हो सकता है कि इस बार भी इस तरह का टॉपिक पूछ दे। तो आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल है और ये छोटा छोटा टॉपिक आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन कैसा है कि ए रेशियो बी, यानी कि ए अनुपात बी भी बोल सकते हैं इसको, ए संबंध बी भी बोल सकते हैं। तो ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है 7:8 और बी अनुपात सी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7:9। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी का रेशियो क्या होगा, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी आपका क्या होगा। दोस्तों, जब भी इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन मिले तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो पहले होता है वही पहले का रेशियो होता है। यानी कि ए का रेशियो हो जाएगा 7 और बी का रेशियो क्या हो जाएगा 8। इधर देखिए, बी का रेशियो क्या हो जाएगा 7 और इधर सी का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों तो 9। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप देखिएगा कि डबल वैल्यू किसका दिया हुआ है, यानी कि 2 बार वैल्यू किसका दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर b का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर भी b का वैल्यू दिया हुआ है। ऐसे सिचुएशन में आपको b का वैल्यू बीच में रखना होगा। ये मत सोचिए कि अल्फ़ाबेट है a b c तो हम b को बीच में रख रहे, नहीं। जो अगर c भी मेरा 2 बार रहता तो हम c को बीच में रखते, इधर a रखते उधर b रखते। तो इस बार हमको b 2 बार मिल गया तो हम b को रखेंगे बीच में, इधर रखेंगे a और इधर क्या रखेंगे दोस्तों तो c रखेंगे। अब आइए देखिए, हम वैल्यू को पुट करना सीखते हैं। a का वैल्यू कितना है 7, तो आप 7 लिख लीजिएगा। फिर b का वैल्यू कितना है 8, फिर यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 7, तो अब तो आप b का जगह पर 8 रख चुके हैं। अब 7 कहाँ रखे दोस्तों तो जस्ट 8 के नीचे रख दीजिएगा, यानी 8 के नीचे आपको 7 रख देना है, यही हो जाएगा b का वैल्यू। उसके बाद देखिए c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, तो आप जस्ट 7 के आगे और c के जस्ट नीचे आपको लिखना होगा, ठीक। उसके बाद क्या करिएगा, खाली स्थान को भरिएगा। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस तरह क्वेश्चन हो आपको खाली स्थान को भरना होगा। तो देखिए 8 के आगे एक जगह खाली है तो आप ये 8 यहाँ पर डाल दीजिएगा। 7 के पीछे एक जगह खाली है तो आप 7 एक यहाँ डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको इंटू करना है, सीधा सीधा क्या करना है गुना करना है। तो 7 सते कितना हो गया 49 और 8 सते 56 और 9 8 72। अगर ये तीनों कोई एक ऐसा टेबल से कटे जो तीनों कटे तो काटेंगे, और अगर नहीं कटे तो यही हमारा रेशियो हो जाएगा दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो गया 49:56:72। आइए सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि a अनुपात b का वैल्यू है 5:8 और b/c का वैल्यू दिया हुआ है 11:13 और a का वैल्यू इस बार गिवन है और आपसे c का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तब इस सिचुएशन में क्या करना है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पर a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 8, b का वैल्यू 11, c का वैल्यू 13। तो यहाँ पर b का वैल्यू 2 बार है तो आप b को रख लीजिएगा बीच में, इधर a रख लीजिएगा, इधर c रख लीजिएगा, ठीक। चलिए a का वैल्यू कितना हो गया 5, आप 5 लिख लीजिए। b का वैल्यू 8, ठीक है 8 रख लीजिए। उसके बाद फिर b का वैल्यू कितना 11, तो आप जस्ट 8 के नीचे रखेंगे 11 को, और c का वैल्यू 13 तो जस्ट 11 के आगे रखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना होगा, खाली स्थान को भरना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 8 की जगह खाली है तो यहाँ 8 डाल दीजिए, 11 की जगह पीछे की जगह खाली है तो 11 डाल दीजिए। उसके बाद आप सिंपली सीधा सीधा गुना कर दीजिएगा। तो 11 पचे 55, 11 8 88, 13 8 104। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए आपको a का वैल्यू निकल गया है 55, b का वैल्यू निकल गया है 88 और c का वैल्यू निकल गया है 204। अब आपसे देखिए यहाँ पर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 110। अब आप जरा सोचिए कि a का रेशियो है 55 और वैल्यू कितना दिया हुआ है 110। तो आपको अपने दिमाग से सोचना होगा कि कितना से मल्टीप्लाई होकर आया है। तो हम देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई होकर आया। तो आप क्या करिएगा दोस्तों, सभी में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो सभी में 2 अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, ये b का वैल्यू निकल गया। और
2 चौके 8, 0 2, यानी ये सी का वैल्यू निकल गया। तो आपसे पूछ रहा है सी का मान, तो सी का मान हो जाएगा दोस्तों 208। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों आपके बोर्ड पर फिर एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है आपके एसएससी जीडी 2018 में पूछ चुका है दोस्तों। तो मैं उसी क्वेश्चन बैंक से उठा करके आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो इस बार भी जो एग्जाम चल रहे हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, आपको दिया हुआ है 2C 2A = 3B = 7C। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि A का कोफिशिएंट है 2, B का कोफिशिएंट है 3 और C का कोफिशिएंट है 7, और आपको A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए कह रहा है। जब भी अगर याद रखिएगा कि अगर आपको कोफिशिएंट में बराबर दे तो आपको A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए आप सारे कोफिशिएंट का ले लीजिए एलसीएम। तो ज़रा बताइए कि 2, 3, 7 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों। तो 7 या 21, 21 दूनी 42, यानी कि आपका एलसीएम हो गया 42। तो आपको एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम जो भी अगर आपका आया आप 42 को लिखिए और उसके कोफिशिएंट से भाग करिए। ठीक है, आपका जो भी एलसीएम आएगा उसको आप उसके कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो A का रेशियो देगा। फिर आप एलसीएम लिख लीजिए, इन B का कोफिशिएंट था 3, 3 से भागा दीजिए। फिर आप लिख लीजिए एलसीएम और उनका कोफिशिएंट है 7, 7 से भागा दीजिए। तो 2 का पाड़ा में ये चल जाएगा 21 बार में, ये कटिया 14 तिया 42 और 7 छक 42। तो दोस्तों A अनुपात B अनुपात C का मान आपका आ गया है 21 अनुपात 14 अनुपात 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको P अनुपात Q अनुपात R का वैल्यू दिया हुआ है 5, 3, 6, और आपसे पूछ रहा है P/Q अनुपात Q/R अनुपात R अनुपात P का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना क्या है, जैसे जैसे आपको वैल्यू पूछ रहा है आप जानवे करते हैं कि P का वैल्यू होता है 5, Q का वैल्यू होता है 3 और R का वैल्यू होता है 6। तो इस तरह से P/Q का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5/3। Q/R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/6। उसके बाद R/P का मान हो जाएगा 6/5। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि फ्रैक्शन में कभी रेशियो नहीं रहता है, फ्रैक्शन में कभी रेशियो नहीं रहता। ये देखिए दोस्तों फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में कभी रेशियो नहीं रहता है। तो अगर ये छोटा हुआ तो काट देंगे, तो आपका हो गया 5/3, 1/2 और 6/5। अगर कटेगा तो काटेंगे, और याद रखिएगा फ्रैक्शन में कभी रेशियो नहीं रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में होल नंबर का रेशियो बनाने के लिए आप सभी डिनोमिनेटर का ले लीजिएगा एलसीएम। तो 5, 2, 3, 2, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3, 2, 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। तो जो आपका एलसीएम आया आप क्या करेंगे, सब में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब में 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, 3 दहे 30, यानी कि आपका हो गया 50। ये कट गया 15 बार में, तो 15, 5 छक 30 यानी कि 36। तो दोस्तों आपका रेशियो हो गया 50 अनुपात 15 अनुपात 36। बोलिए समझ में आया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके इस बार एसएससी जीडी में पूछ दे 2021 वाले एग्जाम में। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए दोस्तों आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि A फिर कॉमा देकर बोल रहा है कि 20 से 25% क्या है दोस्तों, कम है। तो आपसे पूछ रहा है 2B - A/A का मान ज्ञात करें, और ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए दोस्तों जब भी इस तरह का सिचुएशन अगर आपको देखने को मिले कि A B से 25% कम है, A B से 25% ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक रूल लगाना होगा जिसका नाम है, हम अपने तरफ से बनाए हैं, पहले आओ पहले पाओ। दोस्तों पहले आओ पहले पाओ का मतलब क्या होता है, जिसका आप उच्चारण पहले करेंगे उसी का रेशियो पहले होगा। जैसे कैसे, अगर आपसे ये कहता है कि A B से 25% कम है तो A ही कम हो जाएगा दोस्तों, यानी A ही जो है कम हो जाएगा।
तो आपको ए और बी का रेशियो बनाना होगा। तो अगर ए बी से 25% कम है तो कम है, यानी कि हमको बी को मानना होगा कितना परसेंट, 100%। तो ऑटोमेटिक ये कितना परसेंट हो जाएगा दोस्तों, 75%, क्योंकि बोल रहा है कि ए जो है बी से 25% कम है। तो कम है मतलब ए ही ना कम होगा, इसीलिए अगर पहला उच्चारण ए का किया तो ए ही आपका कम हो जाएगा, तो कम कर दिए। अब इस तरह से 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो इस तरह से आपको रेशियो बना लेना दोस्तों। देखिए एक बात हम आपको और बता दे रहे हैं, अगर आपको ए बोलता बी से 25% ज़्यादा है, अगर ऐसा रहता तो याद है ए ही ज़्यादा होता, कितना परसेंट, तो 25%। तो ए अनुपात बी बनाने के लिए बी को रखेंगे 100% और इस बार ए को ज़्यादा करेंगे, कितना परसेंट, तो 25%। तो 25% ज़्यादा करेंगे तो रेशियो बन जाएगा 125 अनुपात 100। तो 25 25 125, 25 चौके 100, तो आपका ए और बी का रेशियो क्या निकल जाएगा दोस्तों, 5:4। एक और बता देते हैं आपको, अगर आपको ये बोल दे ए बी का 50% है, ए बी का 50%, यहाँ पर ना कम बोल रहा ना ज़्यादा बोल रहा, तो याद है ए ही होगा 50%। यानी ए और बी का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ए हो जाएगा 50%, तो ऑटोमेटिक कंपेयर किससे हो रहा है, 100% से, तो रेशियो बन जाएगा 1:2 दोस्तों। तो इस तरह से आपको पढ़कर रेशियो बनाना होगा। अब आपसे जो पूछ रहा है, देखिए आपसे पूछ रहा है 2b माइनस ए बटा ए, तो बताइए यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो गया, 4, तो 2 × 4 माइनस 3/4, तो 4 दूनी 8 माइनस 3/4, तो 5/4 आंसर हो गया दोस्तों। तो बताइए 5/4 ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट तो जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।